तबारक व तआला अल्लाह ने अपने कलाम पाक में वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था कि हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश आएंगे। आपकी ध्यान एक खुसूसी मसले की तरफ लेना चाहेंगे। तो हमारे प्रोग्राम का नाम आपने बखूबी जाना होगा, मनशियात का बढ़ता हुआ रुझान और इसके तई हमारी जिम्मेदारियां। मनशियात ने हमारे समाज, खास तौर से हमारी नौजवान नस्ल को किस तरह अपने शिकंजे में जकड़ लिया है, इस बात का अंदाज़ा हम अखबारात, सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से आने वाले ख़बरों और हमारे ज़ाती समाजी मुशाहिदात से बखूबी लगा सकते हैं। हालात कुछ इस तरह है कि अगर वक्त पर इक़दामात न उठाएंगे तो खदशा है कि हम एक मुकम्मल नस्ल से हाथ धो बैठेंगे। बहसत समाज के एक ज़िम्मेदार तबका हम पर फ़र्ज़ आयद होता है कि हम अपने नौजवान नस्ल की निगहदाश्त करें। समाज के हर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इस मसले पर ध्यान देना है और अपना किरदार अदा करना है। ख़ास तौर से उलमाए किराम, असातिज़ा किराम और वालिदैन हज़रात का ख़ास रोल है इसमें। इस सिलसिले में हमने आज कई उलमाए दीन और असातिज़ा किराम से राबिता किया और इस बारे में उनकी राय जानना चाही। तो सबसे पहले जब हमने दारुल उलूम रशीदिया नक्शबंदिया छतरगुल कंगन के मोहतमिम साहब जनाब मौलाना अब्दुल रशीद अमीनी नक्शबंदी साहब से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, गोया नशा एक ऐसी चीज़ है कि सबसे पहले इंसान को अल्लाह की इबादत, अल्लाह के सामने सर झुकाने ही से रोक दिया गया। वजह इसकी यह है कि नशे की हालत में इंसान कभी अपने दिमाग को, अपने आज़ा को, अपने जवारे को कंट्रोल नहीं कर पाता है। नशा क्या चीज़ है? जनाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हर वो चीज़ जो इंसान के ऊपर असर अंदाज हो जाए, इस माने में कि वो अपने आप को कंट्रोल न कर पाए, वो बहन, बीवी, बेटी इसमें फ़र्क कर ना पाए, हक न हक को न समझ पाए, जज्बात को कंट्रोल न कर पाए, तो वो चीज़ें जो इसके ऊपर हैं वो नशा आवर होती। तो नशे की चीज़ें इस एतबार से शरअन मना की गई हैं। इसके दो नुकसान हैं। पहला नुकसान शरई है कि शरई तौर पे इबादत वगैरह के लायक कार्य नहीं रहता। दूसरी चीज़ कि ये अपने माशरे के अंदर जो इसका मकाम था, जो इसकी इज़्ज़त थी, जो इसका विकार था, जो इसकी कौम का विकार था, जो इसके इलाके का था, वो भी खो जाता है। नंबर 3, ये इंसानों की नज़र से गिर जाता है ये इंसान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया है, वलक़द कररमना बनी आदम व हमलनाहु फिल बर्रि वल बहर। इंसान को इज़्ज़त दे के अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, समुद्री में हो, खुश्की में हो, तरी में हो, अल्लाह ने इसको एक मकाम दिया है। तो नशे की हालत में ये अपने आप को नहीं समझ पाता है, और जब इंसान अपने आप को न समझ पाए, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जो अपने आप को पहचान पाता है, अपनी इज़्ज़त, अपने विकार, अपने कौम, अपने ख़ानदान का लिहाज पास कस रखता है, वही अल्लाह को भी पहचानता है। तो इससे ये चीज़ चली जाती है। काम करने की वजह से ये इंसान आवारा गर्दगी के अंदर चला जाता है, माशरे की नज़र में ये गिर जाता है। हर इंसान अपनी इज़्ज़त आबरू इससे महफूज नहीं समझता है, तो ये सबसे बड़ा माशरे के अंदर इसका नुकसान हो जाता है। और साथ साथ में इसकी सेहत जो है वो भी बिगड़ जाती है, सेहत ख़राब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है इस इंसान के ऊपर अंदर असर अंदाज होती है। इस वक्त इसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे पहली चीज़ है
وہ ہے والدین۔ والدین اپنے بچوں کی ہمہ وقت نگرانی کریں، ان بچوں ان کا اٹھنا کہاں ہے، بیٹھنا کہاں ہے، پہنتے کیا ہیں، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، ان کا کیا رویہ ہے، اس پر پوری نگرانی رکھیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں، جو تعلیم گاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ ان بچوں کو اخلاقیات کی طرف زور دیں۔ تعلیم ان کو وہ دی جائے جس میں اخلاقیات کا درس ہو۔ والدین کا مقام کیا ہے، اساتذہ کا مقام کیا ہے، نیک لوگوں کا مقام کیا ہے، کون سی خصلت بچے میں ہونی چاہیے، کون سی نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور والدین کے بعد ہماری سوسائٹی کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، آئمہ حضرات ہیں، ہمارے بڑے لوگ جو ہیں، وہ اس چیز پہ نظر رکھیں کہ کوئی انسان دنیا میں اس طرح کے کام نہ کرے جس سے ہمارے معاشرے پہ داغ لگے، ہماری آنے والی نسل جو ہے یہ بگڑ جائے، اور ہمارا ماحول معاشرہ جو ہے یہ خراب ہوتا چلا جائے۔ تو ہر برے انسان پہ نظر رکھی جائے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ جو ہیں، ہماری مساجد کے کمیٹیاں ہیں، ہمارے آئمہ حضرات ہیں، ہمارے ذی عزت شہری ہیں، ہمارے یہ اس پہ خیال رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے تو جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی اس پہ شکنجہ کس دے، مثلا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، باقی جو ہے وہ اس پہ نظر گزر رکھیں۔ تو اگر چاروں طرف سے نظر رکھی جائے گی، والدین اپنا رول ادا کریں گے، اساتذہ اپنا رول ادا کریں گے، آئمہ حضرات اپنا رول ادا کریں گے، مذہبی اسکالر جو ہیں وہ اپنے اعتبار سے اسے روکنے کی کوشش کریں گے، اور قانون اپنی آپ حرکت میں آگے ایسے غلط لوگوں کو معاشرے سے الگ تھلگ کرے گا، تو یہ معاشرے میں جی اور پنپ نہیں پائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ سدھرے گا، معاشرے جی، اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی موضوع پر جب ہم نے مفتی محمود الحسن مفتاحی صاحب محتمم دارالعلوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چھترگل بالا تحصیل کنگن سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا، تو اس کے متعلق اللہ نے اپنے کلام پاک میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اور دوسری جگہ میں ہم اللہ کے قرآن کے آیت لے لیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ نے تو واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے نشہ آور چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نشہ کی کوئی بھی چیز ہو قرآن کے الفاظ کے مطابق تو یہ شراب ہی کے متعلق ہے۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ آپ یوں فرما دیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قل فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کل شیء مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلی بات ہے یہ گناہ ہے، اور اللہ نے تو یوں فرما دیا کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نقصانات کی طرف ہم جائیں تو پہلی بات یہ کہ اس سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے، ہمارے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، ہمارا گلا خراب ہو جائے گا، اور یہ تو طب کے اعتبار سے ہے۔ اور پھر اور بہت سارے نقصانات ہیں۔ نشہ آور آدمی یہ اپنی دماغی حالت میں نہیں رہتا، یہ کبھی کبھار اپنے گھر میں جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، لڑائی کی صورت ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ مار پیٹ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی ہمسایوں سے لڑ پڑتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، خود بھی تباہ ہو جاتا ہے، دماغ بھی بگڑ جاتا ہے۔ اور اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ شراب ہے، اور باقی اس کے ضمن میں جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں یہ ساری جو ہیں تباہی کی، بربادی کی جڑیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح شراب نوشی پہ، نشہ آور یا منشیات جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، کسی بھی طرح ان پر قد و غن لگائیں اور کسی بھی طرح ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب روکنے کی صورتیں مختلف ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خود ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ہر نشہ آور چیز سے، ہر منشیات کی جو بھی جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی قسمیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، بچنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں جب ہم خود بچیں گے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ اس کے بعد جہاں تک ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے ائمہ حضرات ہیں، وہ
वक्तन फ़वक्तन ख़ास करके जुम्मतुल मुबारक के मौके पर या किसी अवामी इज्तिमा में या किसी दीनी मजलिस में जब भी मौका मिले तो ये एक बहुत बड़ा हक है और बहुत बड़ा हल भी है। इसका रोकने का तरीका भी है कि उलमा हजरात जो हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और अल्लाह का कानून और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून लोगों के सामने वाजे कर दें और जो शरई हुक्म है उसको वाजे कर दें कि नशा जो है ये बिल्कुल हराम है, चाहे वो किसी भी किस्म का हो। तो इसलिए पहला फ़र्ज़ है वालिदैन का कि वो अपने औलाद पे नज़र रखें, किसी भी तरह दिन में कहाँ थे, पैसे कहाँ खर्च किए, कितने पैसे घर से ले गए, कितने वापस लाए और क्या चीज़ लाई, इस पे वालिदैन का हक बनता है ताक़ीक़ात करें। पहली सूरत। दूसरी सूरत यह है कि हमारे असातिज़ा किराम स्कूलों में अपने बच्चों पे नज़र रखें कि ये हमारे बच्चे जो हमारे पास पढ़ने वाले हमारे शागिर्द हैं, ये कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस दुकान पे जाके कौन सी चीज़ ला रहे हैं। तो असातिज़ा किराम का हक भी बनता है क्योंकि अल्लाह ने उस्ताद को बहुत बड़ा मकाम अता किया है। नाज़रीन, आइए देखते हैं इस मामले पर हमारे असातिज़ा किराम का क्या कहना है। ये हैं माहिर तालीम जनाब फारूक अहमद भट्ट साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमारा समाज जो है ये ड्रग की ओर जा रहा है, हमारे टीनएजर्स ड्रग की ओर जा रहे हैं और ड्रग्स से ही वो अपना जो है दिन निकालते हैं और उनसे प्लेजर हासिल करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि ड्रग जो है ये इनके लिए काफ़ी हार्मफुल है। पहले इनको तो एंजॉयमेंट मिलती है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए काफ़ी नुकसान है। अब एज ए टीचर्स हमारा रोल क्या है? हमें जो भी स्टूडेंट है इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल कामों में लगाना चाहिए और इनके जो इनके ख्वाहिश है, डिज़ायर्स है, उनको भी थोड़ा थोड़ा हमें पूरे करने हैं ताकि वो उस ड्रग से बचे। एज अ इमाम एक रोल बनता है कि इमाम जुमा जो होता है उसको भी अपने टॉपिक में ड्रग्स के बारे में छोटा सा एक पोर्शन रखना चाहिए। कुछ हदीस जो है उन पे भी इसको नज़र रखनी चाहिए। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पे अमल करें। मनशियातुक दौर वनकन चलियामुत हर तरफ अमुक अत गुमुत बेतहाशा इजाफा। ये वुचान वारिया इदार वारिया महकम दिवान वारिया फिगर्स ये तिमन फिगर्स को नजर त्रावान वुचान कि अत मन वारिया गुमुत निमन कैसा वरिया मन गुमुत इजाफ इवन कि सन जनरेशन यह 17 to 35 वरी यम सन नौजवान पोत सह मुबतला गमुत। अत पज एज अ सोशल एक्टिविस्ट या एज अ उस्ताद या वालदीन बहुत त्रोनी मतलब जिम्मेदारी हेत वन कि अस पज कर अस पज पन्निस घरस मज वुचन, अस पज वुचन कि सोन बच कोत गसान, सान बच एक्टिविटी क्या या अस पज पन्निस अंद पुत समाज मज वुचन कि अस पज इकवट समित कम अत पे कर। अस पज वुचन कि अस मा हमसायगरी मज कहीं रिश्तेदारस मज तुत नफर अत मज मुलविस अत मज या एज अ उस्ताद अस पज कम कर स्कूलस मज अस पज सोचन बच्चन तालीम दीन, असल तालीम दीन, रज तालीम दीन कि अत पे यू दूर। नाज़रीन, हाल ही में सरकार ने भी इस हवाले से स्कूलों में एक मुहिम चलाई ताकि घर घर ये आवाज़ पहुंचाई जाए। तो आइए देखते हैं इन स्कूली बच्चों का इस हवाले से क्या पैगाम है। जिंदगी को बचाना है, नशे से छुटकारा पाना है, सिगरेट पीना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तंबाकू सेहत के लिए मुजिर है, मुजिर है, मुजिर है। तंबाकू पीना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। विश्वास करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। नशा करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आज हमने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल छतरपुर बाला से रैली निकाली। हम ये गांव वालों को कहना चाहते हैं कि नशा करना बुरी बात है, नशा करना छोड़ दो, खुद को बचाइए बाहर। नाज़रीन, ज़हूर अहमद लोन साहब ने हमें जवडारा तुलेल से ये खूबसूरत पैगाम इस हवाले से भेजा है, तो आइए ये भी देखते हैं। अगर हम दौर हाजिर की बात करें तो आए रोज़ यहाँ नौजवानों की शरह अमवात व हादसा में रोज़ बरोज़ इजाफा रोनमा होता जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह है मंशियात का इस्तेमाल। तो इन तमाम बुरी आदत और बुरे कामों से बचाने के लिए हमारे माशरे के असातिज़ा साहिबान और वालिदैन का इसमें एक बड़ा रोल है। वालिदैन को चाहें कि वो अपने बच्चों की एक प्रॉपर काउंसलिंग करें और अपने बच्चों के साथ घर में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर पैदा करें ताकि हर बात को मनाने के लिए वो
आसानी से अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें। और असातिज़ा साहिबान को भी चाहें कि वो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में इस बारे में बहुत प्रोग्राम मुनक़िद करें और स्टूडेंट्स को करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज रखें ताकि वो इस बुरी आदत से उन्हें छुटकारा मिले। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश बहुत पसंद आई होगी। तो हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त देने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। शुक्रिया।